जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूपी टेट मैथमेटिक्स की क्लास हम चला रहे हैं। जैसे कि हमने KVS PRT में की क्लास चलाई थी मैथमेटिक्स की। KVS PRT में इतने क्वेश्चन हमारे क्लासों से जो हमने 29 प्रैक्टिस सेट और 3 मैराथन दिए हैं, इतने क्वेश्चन हमारे उन क्लासों से आए हुए हैं। हूबहू क्वेश्चन और ऑप्शन भी उनके चेंज नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमारी क्लास से आए हुए हैं। आप हमारे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है KVS PRT मैथमेटिक्स के नाम से, उसमें जाकर देख सकते हैं। हूबहू क्वेश्चन उसमें से मिले हैं। ऐसे हम ये क्लास चला रहे हैं। उसमें से इसमें से भी यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे, वरना मेथड में तो कोई चेंजिंग होगी नहीं। इसी मेथड पर जो हम क्वेश्चन करवाते हैं, इसी मेथड पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आज का, यदि एक झील की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 40 मीटर तथा 10 मीटर, 40 मीटर तथा 10 मीटर है, 40 मीटर तथा 10 मीटर हैं, तथा इसमें 1200 घन लीटर 1200 घन मीटर 1200 घन मीटर पानी है, तब झील का आयतन क्या होगा। तब झील का आयतन क्या होगा। झील इसमें पूछा गया, तब झील की गहराई क्या होगी। झील की गहराई क्या होगी। गहराई क्या होगी। ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन में 4 मीटर, बी में 3.5 मीटर, सी में है 3 मीटर और डी में है 2 मीटर। ये ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि एक झील की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 40 मीटर तथा 10 मीटर है तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तब झील की गहराई क्या होगी। ए ऑप्शन में 4 मीटर, बी ऑप्शन में 3.5 मीटर और सी ऑप्शन में 3 मीटर और डी ऑप्शन में 2 मीटर है। तब क्वेश्चन में जो दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है झील की, और उसमें कितना पानी आ सकता है। जब ऐसा कुछ दिया गया है तो उसके आयतन की बात वो कर रहा है। ये हमसे झील की गहराई पूछी है। गहराई का मतलब ऊंचाई S से है, गहराई पूछी गई है। तब हम इसमें झील जो होती है वो घनाभ के आकार की होती है, और घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसके बराबर हमें दिया गया है 1200। हम इसमें ये लगाएंगे, झील का आयतन बराबर 1200, LBH बराबर आएगा 1200 दिया गया है। L की वैल्यू इसमें दी गई है हमें 40 और B की वैल्यू है 10, H की वैल्यू हमें निकालनी है, इसमें 1200 ये दिया गया है। H इक्वल टू, हम इसे जो गुणा में है 40 और 10,
1200 के बटे में भेजें इसे, 1200 बटे होगा 40 और गुणा में 10। 2 जीरो से आप इस 2 जीरो को काट सकते हैं। h इक्वल टू बचेगा 12/4। हम इससे इसे काटेंगे, h की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 मीटर। ये आएगा हमारे पास 3 मीटर। और यही हमसे पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कितनी होगी, इसकी वैल्यू 3 मीटर होगी। 3 मीटर इसका आंसर होगा। 3 मीटर ये पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है इसमें, आगे क्वेश्चन है √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, √7 माइनस √6 प्लस 200 का मान क्या होगा, ये पूछा गया। ए ऑप्शन में है 201 और बी ऑप्शन में 202 है, सी ऑप्शन में 0 है और डी ऑप्शन में है 99। ये सरलीकरण से, सरलीकरण चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। सरलीकरण के लिए भी हमारे एग्जाम में, जूनियर में भी और प्राइमरी में भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है और ऐसा क्वेश्चन टेट में जरूर बनता है। ये दिया गया है √7 प्लस √6 और ये है √7 माइनस √6 प्लस 200 दिया गया है। इसके साथ आप देखें ये वर्गांतर का फॉर्मूला बना, जो ये होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू होता है x² माइनस y²। ये हमारे पास वर्गांतर का फॉर्मूला बना। एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है, तो पोजीशन इसकी जो कंडीशन बनेगी ये x² माइनस y² के फॉर्म में बनेगी। तब देखिए ये होगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर प्लस 200 आएगा। यहाँ पर जब अंडर रूट किसी संख्या पर हो और उसका वर्ग किया जाता है तो उस संख्या का वर्ग से अंडर रूट हट जाता है, उस संख्या के वर्ग से अंडर रूट हट जाता है। क्योंकि अंडर रूट को हम लिखेंगे, जैसे एक अंडर रूट में है इसका स्क्वायर, हम इसे ऐसा लिखेंगे 1/2 और गुणा में 2 है, ऐसे इसे काट लिया जाता है। परंतु हम इसे ऐसे ही हटा देते हैं मानकर कि इससे हट जाता है। इसकी वैल्यू बचेगी हमारे पास 7, ये -6 और प्लस क्या आएगा 200। ये 200 है, जब 7 में से 6 को घटाएंगे 1 बचेगा और प्लस होगा 200 और इसमें आप इसे ऐड करेंगे, ये 201 आएगा। कितना होगा 201 होगा और ये इसका आंसर होगा 201। 201 हमारे पास ये इसका आंसर होगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन है संख्याओं √2 है, 4 की पावर 1/3 दिया गया है और 5 की पावर 1/4 है तथा 3 की पावर 1/6 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या इनमें से क्या होगी जो दी गई संख्याएं हैं। ऑप्शन में ए ऑप्शन में है 4 की पावर 1/3 होगी, बी ऑप्शन में है √2 होगा, सी ऑप्शन में 5 की पावर 1/4 है और डी ऑप्शन में 3 की पावर 1/3 है। ये हमसे पूछी गई इसमें।
देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, आप रूट वगैरह हटाकर उसे सरल बना लें, उसके रूट को भी घातों के रूप में बना लें। जैसे √2 है, 4⁻1/3 है और 5⁻1/4 है तथा 3⁻1/3 है। मैं इसे 2⁻1/2, 4⁻1/3, 5⁻1/4 और 3⁻1/3 लिखेंगे। जब हम इसे ये लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर एक इसकी पावर 6 होनी चाहिए, इसकी पावर 6 है और यहाँ पर भी 3 की पावर 6 होगी, ये होगी 6। अब इसमें जो इनकी घातें हैं, इन घातों का दूसरा स्टेप ये करते हैं कि इन घातों का लैसे लेते हैं। इन घातों का लैसे निकालेंगे हम। 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6 का लैसे। लैसे क्या होता है? लैसे वह संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से भाग हो सकती है। यानी कि जितनी भी संख्या दी गई है, दी गई सभी संख्याएं उनके लैसे को भाग कर सकती हैं, वो लैसे कहलाता है। देखिए इन सब का लैसे जो होगा वो होगा 12। हर का लैसे लेने पर, हर का जो लैसे लेंगे हम वो आएगा 12, इनके हर का लैसे। 2 से भी 12 कट रहा है, 3 से भी 12 कट रहा है, 4 से भी, 6 से भी। तीसरे स्टेप में हम इनके लैसे से घातों में गुणा कर देते हैं। जो हर हैं इनके हर का लैसे लेते हैं, फिर इसे घातों में गुणा करेंगे। 2 है, 1/2 गुणा 12 आएगा। 4 है, 1/3 गुणा 12 होगा। 5 है, 1/4 गुणा 12 आएगा और 3 है, 1/6 गुणा 12। इससे आप इसे काटेंगे 2 बार, इससे इसे काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी, वो सॉरी ये 3 चौक 12 और 2 छंग 12, 2 से 6 बार जाएगा ये। 2 की पावर 6 हुआ, 4 की पावर यहाँ पर 4 है और 5 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 हुआ। इन्हें सरल पावर के रूप में बना लेते हैं। पहले इन्हें सरल पावर के रूप में बनाएं। अब इनका वर्ग, जो भी घातें इन पर दी गई हैं, आप इन घातों को हल करें। जैसे 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 6 को हम लिख सकते हैं 64। 4 की पावर 4 है, 4 का घन 64 और 64 की 4 से गुणा करेंगे 256 आएगा। 5 का घन 125 होता है और इसका वर्ग 9। 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी गई ये जो संख्याएं हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, ऑप्शन में आपको इस रूप में नहीं मिलेगा, ऑप्शन में वही मिलेगा जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या इसमें 3 की पावर 1/6 होगी। इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन 100% यूपी टेट में देखने को मिलेगा। यूपी टेट में और एस टेट में, प्राइमरी जूनियर दोनों में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर। छोटी बड़ी संख्या पूछे या भिन्न पूछे, इनसे क्वेश्चन अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें सबसे पहले दी गई संख्याओं को सबको पावर में बना लीजिए। जैसे रूट है, इसे भी हटाकर सबको एक समान पावर में बटे के रूप में, जो भिन्न है सब पावर को भिन्न के रूप में कर लेते हैं। सबकी पावर भिन्न के रूप में करने के बाद फिर जब भिन्न के रूप में हो जाए तो हम इनकी घातों का लैसे लेते हैं। हम इनकी घातों का लैसे लेते हैं। घातों का लैसे लेने के बाद जो घातें हैं, उन घातों के हरों का लैसे लेते हैं। फिर जितना लैसे आए हम उसे प्रत्येक घात में गुणा करते हैं। जो भी लैसे आएगा उसे हम प्रत्येक घात में गुणा करेंगे।
या उसे प्रत्येक घात में गुणा करने के बाद जितनी बार भी वो कटेगा सरल पावर के रूप में बन जाएगा। और सरल पावर के रूप में बनने के बाद जिसके ऊपर जितनी घातें हैं आप उसकी गुणा कर कर उसे सरल संख्या में बना लें। और जब वो पूर्ण संख्या के रूप में बन जाएगा तो उसमें छोटी और बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमसे छोटी संख्या पूछा गया था, तो छोटी संख्या क्या है? 3 की पावर 1/6। यदि बड़ी संख्या पूछा जाता तो बड़ी संख्या 256 है। और 256 किसको सोल्व करने पर आई है? 256 हमारे पास आई है 4 की पावर 1/3 को सोल्व करने पर। तब बड़ी संख्या पूछता 4 की पावर 1/3 होती। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया आगे, दिए गए चित्र में POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है। तब x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करवा रहा है। ए ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन है 30 है, बी में 40 है और सी में 20 दिया गया है, डी में 35। हमारे पास ये चित्र दिया गया है इस तरह। ये पी ओ और क्यू एक सरल रेखा है। पी ओ क्यू क्या है? एक सरल रेखा है। यहाँ पर एक्स दिया गया है, इसमें भी कुछ दिया गया है। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये है 5x + 20 अंश, इतना दिया गया है। मैंने ऐसा क्वेश्चन 2 क्लासों में पहले भी ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। जब भी ऐसा कुछ कहा जाए कि दिए गए चित्र में PQ या RST कुछ भी एक रेखा है, यानी कि जब ऋजु रेखा खींची गई हो, एक ऐसी ऋजु रेखा जो सरल रेखा के रूप में हो, ऐसी रेखा खींची गई हो, इस पर बनाए गए कोण, इस पर बनने वाले जो कोण होता है वो 180 का होता है। सरल रेखा पर बनाया गया कोण, जैसे ये हमारे पास एक सरल रेखा है ये, और इस पर बनने वाला जो कोण है ये कितने का होगा? 180, 180 का होगा। जब हम इसका लंबवर्धक करें, इसका विभाजन करें तो 90 अंश ये हो जाता है और 90 अंश ये हो जाता है। हम इसे ऐसे बना देते हैं। ऋजु रेखा जो भी हो, जो सरल रेखा हो, उस पर बनाया गया कोण जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है वो 180 का होता है। जब ये 180 होगा तो हमें दो कोण दिए गए हैं। एक कोण 5x + 20 है और एक कोण हमें दिया गया है x है। जब ये दो कोण दिए गए हैं तो इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ये 5x + 20 है प्लस x = हमें 180 दिया गया है। आप इसे इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 6x और प्लस के 20 = 180 होगा। इसे आप इसमें से घटा दीजिए, 20 को इधर ले जाएंगे तो ये होगा 6x = 180 - 20 आएगा और 6x = यहाँ पर बचेगा 160। ये 160 होगा। जब मैं इसे इधर ले जाऊं, इधर को ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास
इसमें x नहीं, क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ पर ये 3x है, वरना इससे ऑप्शन मैच नहीं खाएगा, पॉइंट में आएगा और पॉइंट में मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा। यहाँ पर ये 3x रखा गया, ये 3x है, 8x होगा। जब ये 8x आएगा यहाँ पर, ये भी और ये भी, तो यहाँ पर यही बचेगा, x इक्वल टू होगा 1, x इक्वल टू होगा 160 और 160 बटे क्या होगा 8, 8 दूनी 16। x की जो वैल्यू हुई ये हमारे पास 20 अंश प्राप्त हुई। x की वैल्यू पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू जो होगी वो 20 अंश होगी। इस तरह का एक ज्यामिति से क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, निश्चित ही पेपर में आएगा। और यही क्वेश्चन, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, इस लाइन को इधर से खींचे या इधर से खींचे, दोनों कोण, जो भी दोनों कोण दिए गए हों, उन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। आपसे x की वैल्यू या किसी की भी वैल्यू पूछेगा, आप उसे 180 के बराबर रखें और वहां से मान निकल जाए। देखिए आगे क्वेश्चन है, एक पुस्तक की लंबाई, एक पुस्तक की जो लंबाई दी गई है वो हमें 20 सेंटीमीटर दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। और पुस्तक की चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दी गई है, 15 सेंटीमीटर। उसकी जो ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। तब हमसे पूछा गया है, तब उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा। ए ऑप्शन में जो आयतन पूछ रहा है, ए ऑप्शन में हमें दिया गया है 3100 घन सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। बी ऑप्शन में है 1500 सेंटीमीटर क्यूब। और डी ऑप्शन में है, सॉरी सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में हमारे पास 3500 सेंटीमीटर क्यूब। और डी ऑप्शन में है कोई नहीं, दिए गए ऑप्शन में से कोई भी इसका आंसर नहीं है, ये हमें दिया इसमें। एक पुस्तक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई हो, तब हमसे पुस्तक का आयतन पूछा गया है। जब कहीं भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई हो, या लंबाई चौड़ाई दी गई हो, ऊंचाई निकालने की बात करें तो फिर उसके बराबर में कुछ दिया गया होगा। भी पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया था, जैसे उसमें 1200 दिया गया। पुस्तक एक घनाव के आकार की होती है, और घनाव का जो आयतन होता है वो LBH होता है। घनाव का आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, जिसमें हमें तीनों चीजें उसने दी हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई हैं, उसका आयतन पूछ रहा है। अगर आप जानते हैं कि पुस्तक इसके आकार की होती है तो आप इसमें घन का आयतन, घनाव का आयतन लगा दें। और घनाव का जो आयतन होता है वो होता है, यहाँ पर हम निकालेंगे पुस्तक का आयतन। पुस्तक का आयतन, और पुस्तक का आयतन होता LBH। लंबाई है इसकी 20, चौड़ाई 15 दी गई है और ऊंचाई 5 दी गई है। आप इन सब की गुणा करें, इसकी इसके साथ गुणा करेंगे तो आएगा 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, और 75 दुना होगा 150, 150 तो ये, और एक 0 20 के साथ चल रहा है, ये इतना होगा सेंटीमीटर
क्यूब। और हमें ऑप्शन में दिया है ये बी ऑप्शन में। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बस समझने की बात थी। अगर क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो बहुत आसान और बहुत छोटा सरल स्वभाव का क्वेश्चन दिया गया था। और परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन, लैंग्वेज जरूर बड़ी है लेकिन करने में बहुत आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, प्रति घंटे की गति से जा रही है। एक गाड़ी है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। इसकी गति, जो गाड़ी है उसकी गति मीटर प्रति मिनट में होगी। उसकी गति जो है मिनट प्रति, वो मीटर प्रति मिनट में पूछ रहा है, क्या होगी? 11.11 होगी। और बी ऑप्शन में दिया गया है 2000/3 होगी। सी ऑप्शन में दिया गया है 12.5 होगी। या डी ऑप्शन में है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, गाड़ी जो दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और आंसर हमसे पूछ रहा है मीटर पर मिनट में। आंसर हमें मिनट में लाना है। आंसर मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे? केवल हमें ये सरल सरल करना है क्वेश्चन। ये जो दिया गया है हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं इसे 40 को पहले सेकंड में बना लें, और मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 40 को हम मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ये मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। इसमें बना मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड में बनाने के बाद अब मुझे जो आंसर लाना है मीटर प्रति मिनट में लाना है। इसके लिए देखिए 2 से आप इसे काट सकते हैं, ये 9 होगा और ये 20। ये कितना होगा? 2 पंजे 10, ये आएगा 2 पंजे 10, यानी कि 20 पंजे 100 हुआ और बटे में चल रहा है 9। अब मैं इसे मीटर प्रति मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग करूं। कितने से? इसे हम 60 से भाग करेंगे तो ये होगा मीटर प्रति मिनट में बन जाएगा। 60 से भाग करेंगे क्योंकि हमें जो हमारे पास जो एक मिनट होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं, इसलिए मैं इसे 60 से भाग करूंगा। जब मैं इसे 60 से भाग करूंगा, देखिए अब इसे हल करें और सरल करें आप, तो ये ऊपर पहुंचेगा। ये होगा 60 गुणा 100 और बटे में आएगा 9। आप इससे इसे काट सकते हैं 2 बार, ये 3 बार जाएगा। और किस में चल रहा है? मीटर प्रति मिनट में। मुझसे मीटर प्रति मिनट में ही आंसर पूछा गया था। आप इसकी इसके साथ गुणा करें। जब हम इसकी इसके साथ गुणा करेंगे तो ये होगा, ये आएगा हमारे पास कितना? ये होगा 200/3 होगा। 200/3, 200/3 तो ऑप्शन में है नहीं कहीं भी। 200/3 सॉरी, ये जो कटेगा यहाँ पर 20 बार कटना चाहिए था। जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 0 आएगा। यहाँ पर ये काटने में वो हो गई। यहाँ पर हो गए 2000/3। इसमें मीटर प्रति मिनट में दिया गया है।
ये 2000/3 मीटर प्रति मिनट में आएगा। और ऐसे नए नए क्वेश्चन में ला रहा हूँ, जो आज जो परीक्षाएं अब चल रही हैं, इन परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, इससे आगे ये है, कोई संख्या अपने 4 सप्तांश से 18 अधिक है। कोई संख्या है जो अपने 4 सप्तांश से 18 अधिक है। फिर वो क्वेश्चन में कह रहा है, वह संख्या क्या है। वह संख्या क्या होगी? ए में 30 होगी, बी ऑप्शन में 36, सी ऑप्शन में 42 और डी ऑप्शन में 52। ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन में कहा गया कि कोई संख्या है जो अपने 4 सप्तांश, ये जो शब्द दिया गया है, ये एक नया वर्ड है जिसे आप पहचानेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। 4 सप्तांश का मतलब है, जो संख्या हमें दी गई है, जो संख्या है, वो संख्या हमारे पास जो भी संख्या है उसका 4/7 भाग है। 4/7 भाग संख्या है। ऐसे 4, हमने माना कि जो संख्या है हमारे पास, माना संख्या x है, ये संख्या x है। जब ये संख्या x है तो आप इसे 4 सप्तांश 4/7 x प्लस 18 इक्वल टू ये x है, इक्वल टू x दिया गया है। आप इसे इधर ले आइए, जब हम इसे इधर ले जाएंगे ये होगा 18 इक्वल टू x माइनस 4x/7 आएगा। इसके साथ गुणा करना, 18 बराबर 7x माइनस 4x/7। इसमें से आप इसे घटाएं, यह होगा 3x/7 इक्वल टू 18 होगा। x की वैल्यू निकालेंगे हम, 18 गुणा 7/3 आएगा। इससे इसे काटें तो 6 बार ये जाएगा। जब हम इससे इसे काटेंगे तो जाएगा ये 6 बार। 6 सत्ते होगा 42। x इक्वल टू हमारे पास आएगा ये 42, और जो संख्या थी वो 42 होगी। संख्या क्या होगी? जो संख्या थी वो 42 होगी। जो संख्या पूछी गई है वो संख्या 42 होगी। इस तरह से हम क्वेश्चन को इसे कर सकते हैं। देखिए, इससे आगे क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समकोण सॉरी एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां क्रम से
बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां क्रम से 30 मीटर एवं 40 मीटर हैं तब त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? ये हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज की जो परिमिति है वो क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में कुछ नए शब्द हैं इसमें, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन में दिया गया है 100 मीटर, बी ऑप्शन में दिया गया है 50 मीटर, और सी ऑप्शन में दिया गया है 80 मीटर, और डी ऑप्शन में हमें दिया गया है 200 मीटर। ये इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या रहा? एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां क्रम से 30 मीटर एवं 40 मीटर हैं, तब त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? 100 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर और 200 मीटर। इसमें से क्या होगी? ये त्रिभुज हमें दिया गया है एक ऐसे। इस त्रिभुज की हमें लंबाइयां दी गई हैं। जो लंबाइयां हैं वो क्या है? एक 30 मीटर है, एक 40 मीटर है, 30 मीटर है और ये 40 मीटर है। ए, बी और सी दिया गया है। परिमिति जो पूछ रहा है ये कण की वैल्यू पूछ रहा है कि कण की वैल्यू, इसकी जो परिमिति है वो क्या होगी। तब हम यहाँ से निकालेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। अंडर रूट देखिए इसमें इसकी वैल्यू दी गई है हमें 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये होगा 1600 आएगा इसका वर्ग, और ये होगा प्लस में 900। आप इस सब को जोड़ें तो ये हमें मिलेगा 2500। दोनों को जोड़ेंगे आप यहाँ पर 2500 मिलेगा, और ये जो होगा ये 50 का स्क्वायर होता है। 2500 किसका स्क्वायर होगा? 50 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगी इसकी परिमिति वो 50 मीटर इसका आंसर होगा। इसकी जो परिमिति होगी वो 50 मीटर होगा। इसका आंसर परिमिति का होगा 50 मीटर। कितना होगा? 50 मीटर इस परिमिति का आंसर होगा। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जो भी भाई बहन हमारी वीडियो को देखते हैं चैनल को लाइक करें, हमें कमेंट करें, वीडियो को अपने यार दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों के पास हमारी क्लास पहुंच सकती है। और हमें कमेंट कर कर बताएं कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये आपकी समझ में कितने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो कोई भी त्रुटि हो आप हमें कमेंट कर कर बताएं। हम और आगे से अच्छा कुछ प्रयास करेंगे जिससे हम ऐसा ना कर सकें। जो भी अगर आपको कोई त्रुटि लगती है, MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। हमारे MK स्टडी 2023 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।